हुआ और तुम सारे दुखों को ठीक करने वाली हो। तुम्हारी बात सुनते ही मन में शांति मिलती है। ईश्वर की बातें सांत्वना देती है, ईश्वर की बातें सुरक्षा देती है, ईश्वर की बातें स्थिरता देती है। तो जब आप इस तरह की डायलॉग्स करते हो, जैसे आप अपने घर वालों से करते हो ना, बातचीत करते हो, तो आप खाली होते जाते हो। ऐसे ही आपको भगवान से बातचीत करना है प्रार्थना के माध्यम से, और धीरे 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 क्या होगा, आप रिलीज हो जाएंगे। एक तरीका और भी है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको ये नहीं लगे कि अगर ये तरीका काम नहीं किया तो ऐसे भी। जैसे आप आरती करते हो, आपने देखा आरती हमारी कैसी होती है, ओम जय जगदीश हरे, ऐसे आप यंत्रवत करते जाते हो, आरती का थाल भी घुमाते जाते हो। और क्या होता है, आरती भी हो जाती है और फोन भी बजता रहता है, बच्चे को डांटते भी रहते हैं, नौकरानी के चिल्लाते भी रहता है, अरे वो सीरियल आ रहा है उसको देखना जरा आ गया। ईश्वर के बारे में बताना बनती नहीं है। हो सकता है एक बदमाश आदमी आपको ईश्वर के बारे में ज्यादा अच्छा बता सके। ईश्वर को जो जीता है और उसके बारे में जो आपको अनुभव करा है, जिसके सानिध्य में बैठ के आप ईश्वर को अनुभव करके वो करते हैं। तो जो प्रार्थना वाली बात मैं आपको बता रही थी, प्रार्थना आपको कैसे करनी है, आपको अपने सारे इमोशंस को इकट्ठा करके विश्वास के साथ आरती की तरह प्रार्थना नहीं करते। मेरा मुद्दा ये था, जैसे आप आरती करते हो, जैसे उस महिला ने मुझे कहा अब नहीं करूंगी तो मेरा पैर फिर फिसल जाएगा, ऐसे कम से कम नहीं। वो कहते मुझे बहम पड़ जाता है। मैंने कहा अच्छा ये बहम क्यों पड़ता है, क्या कई बार नुकसान हो गए, मैं सोचती हूँ नहीं करूँ, बेमन से क्या करना, लेकिन उसके पीछे नुकसान बहुत हो जाता है। ऐसी आरती और ऐसी प्रार्थना कम से कम हमारे लिए हो। तो प्रार्थना करने का नियम क्या है, आप शिद्दत से, जिसे एक बेटा या एक बेटी अपनी माँ के सामने रोती है ना, ऐसे। आपने कभी देखा है, मैं आपको जगत के उदाहरण देके क्यों बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं उपनिषदों के श्लोक और गीता के श्लोक आपको बताऊँ ध्यान के बारे में, तो आपके ऊपर से निकल जाएंगे। और ऐसे दुनिया में बताने वाले बहुत होते हैं जो गीता के श्लोक बता के आपको ध्यान के बारे में बताए, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ प्रार्थना क्या होती है या ध्यान क्या होता है। एक बेटी की शादी होती है और ससुराल में किसी बात की उसकी नुका छिपी हो जाती है, नुका झुकी हो जाती है पति के साथ, सास के साथ, देवर के साथ या जेठानी के साथ, और उसको बहुत कंजेशन फील होता है, दुख फील होता है, भारीपन महसूस होता है। वो किसी को बता भी नहीं पाती, अपने पति को भी नहीं बता पाती, देखो तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या किया, देखो तुम्हारी जेठानी ने, देखो तुम्हारी भाभी ने मेरे साथ क्या किया, देखो जेठ जी ने मेरे साथ क्या किया है क्या। ऐसे करके उसके अंदर बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, वो दुख अनुभव करती, परेशानी अनुभव करती। 15 दिन के बाद जब वो अपने मायके जाती है तो वो चुप चुप रहती है और माँ देखती रहती मेरी बेटी चुप चुप है, चुप चुप है, चुप चुप है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट बना के रखती है। माँ पूछती बेटा क्या हुआ तेरे को, वो कहती मम्मी कुछ नहीं हुआ। कब बता रहे क्या हुआ, अरे मम्मी कुछ नहीं हुआ, समझती नहीं हो क्या, अरे दिखता है क्या मेरे चेहरे पे कुछ हो रहा है। माँ टाल जाती है। फिर किचन में काम करते 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 क्या हुआ तेरे को, तुम उदास क्यों है, तो माँ ने काम उदास चेहरे पे की चमक है, क्या बात करती है, देख तू सारी दुनिया से छुपा सकती है, माँ को ना उससे नहीं छुपा सकती। और फिर उसका रिएक्शन क्या होता है, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। माँ के सामने बच्चा, खास करके बेटी, अपनी दुख कभी नहीं छुपा सकती। ये जो मनोदशा है, इस मनोदशा का नाम प्रार्थना है। ये मनोदशा जब आपकी ईश्वर के साथ हो जाती है कि आप अपने सारे दुख, अपनी सारी तकलीफ या अपने बारे में या अपने विचारों की बेचैनियों के बारे में ईश्वर को अवगत कराना शुरू कर देते हो, तो वो प्रार्थना बन जाती है और स्वाभाविक रूप से आपकी आंखों से पानी गिरता है। लेकिन ये कब होगा, जगत की माँ तो दिखती है लेकिन वो जगदम्बा नहीं दिखती। तो जगदम्बा को महसूस करना, फील करना, अपनी प्रार्थना के माध्यम से उसे पुकारना कि वो सुनती है, कि वो समझती है, और प्रार्थना शुरू करना। और उस प्रार्थना में जो भी आता है आपको वो बोल देना। अब आप कहोगे प्रार्थना नहीं आती हो तो मैं कहती हूँ फिर भी बोल देना, कुछ भी बोल देना। क्या माँ ये देखी कि मेरे बेटे ने कितनी कविताएं लिखी कि नहीं लिखी, क्या ये बोलेगी इसने आरतियों के कितने प्रक्रम बनाए कि नहीं बनाए, इसने शंकराचार्य की तरह मंत्र लिखे कि नहीं लिखे, ये देखी। माँ को या भगवान को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप अपने भाव, अपनी श्रद्धा कुछ भी बोल के, कुछ भी बोल के जब आप व्यक्त करना शुरू करोगे
कि माँ मैं तुझे बहुत याद कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में आ जा, भक्ति रूप में आ जा, शक्ति रूप में आ जा, मेरे जीवन पर अधिकार कर ले। इस तरह की कुछ भी प्रार्थना अभी मैं कराऊंगी आपको एग्जाम्पल देके कराऊंगी। वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके विचार छूटते चले जाएंगे, आप जगत से कटना चालू हो जाओगे। गायत्री मंत्र ये शाश्वत मंत्र है, इसको कोई भी जप करना लाभ ले सकता है, और ये इतने चमत्कृत करने वाले मंत्र हैं कि आपको एकदम समाधि में पहुंचाना चालू कर देंगे, ध्यान में पहुंचाना चालू कर देंगे। तो प्रार्थना और मंत्र ये भी आपको ध्यान में पहुंचाने की सीढ़ी बन सकता है। कौन सा ध्यान? जो सुबह कराया था, जब माइंड ड्रॉप हो जाता है, जब विचार ड्रॉप हो जाते हैं, फिर मंत्र भी ड्रॉप हो जाएगा, फिर प्रार्थना भी ड्रॉप हो जाएगी, फिर क्या बचेगा? केवल शक्ति, केवल अथॉरिटी, पावर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग सीधे बैठ जाएंगे और वही पहला ध्यान सुबह का करना है। हम एक बार ओम का उच्चारण करके इस स्थिति में जाएंगे, और बस आंखें बंद रहेंगी, मन में अनंत कृतज्ञता का भाव अनुभव करेंगे और अपने मन ढीला छोड़, जटिलताओं को छोड़ रहा है। फील करो, फील करो, फील करो, फील करो और फील करो और फील करो, फील करो। फील करना बहुत जरूरी है। मेरी चेतना के निर्देश से आपका मन उसे फॉलो कर रहा है, आपका मन उसका पालन कर रहा है, उसे खाली कर रहा है। आपके मन के ऊपर मेरा सीधा काम हो रहा है, वो खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, खाली हो रहा है। जो भी विचार आ रहा है वो निकल रहा है, जो भी विचार आ रहा है वो निकल। चलिए कितनी मुस्कुराहट और फील करो, खाली होते 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 आप खाली हो गए, खाली हो गए, खाली हो गए। और जो भी आ रहा है वो भी निकल रहा है, जो भी आ रहा है वो भी निकल रहा है, जो याद आ रहा है वो भी निकल रहा है। आपका मन और ढीला होता जा रहा है, आप खाली होते जा रहे हैं। मेरे कहते कहते आपका चेतना इसको अनुभव कर रहा है, उसका पालन कर रहा है, और जो भी स्मृति, जो भी वचन, जो भी विकार, जो भी चिंतन आपका जिसमें भरा गया वो निकल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्थिति में कई लोग जा रहे हैं। और जाओ, और अंदर जाओ, और खाली करो अपने में, और गहरे जाओ, और खाली करो, और गहरे जाओ, और खाली करो। अपने घर में, अपने शरीर रूपी मन रूपी घर में और अंदर प्रवेश करो, और खाली करो, और खाली करो, खाली करो और खाली करो। खाली होना है ये, और खाली होना है, और खाली होना है, और खाली होना है, और खाली करो इसको, और खाली करो, 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 और खाली करो। सब निकाल दो, सब निकाल दो और खाली करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और खाली करो, और ढीला छोड़ो, और अंदर जाओ, और ढीला छोड़ो, और अंदर जाओ, और अपने शरीर को और मन को और ढीला छोड़ो, और अंदर जाओ। बहुत अच्छा, और फील करो, सब निकल जाए, और फील करो। और अब धीरे धीरे अपनी चेतना शक्ति को लौटाओ, वो धीरे धीरे बाहर आ रही है, 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 धीरे धीरे बाहर आ रही है। मेरे कहते 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 धीरे धीरे बाहर आ रही है, धीरे धीरे बाहर आ रही है। मेरे कहते कहते वो लौट रही है, मेरे कहते कहते वो बाहर आ रही है, आ रही है, बाहर आ रही है, धीरे धीरे बाहर आ रही है, धीरे धीरे बाहर आ रही है। अब अपनी कल्पना की दृष्टि से सारे शरीर का मानस दर्शन करो, आंखें बंद करके, ऊपर से लेके नीचे तक अपने शरीर को देखो, अपने मन की आंखों से पूरे शरीर को देखो। और कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हिलाएगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपनी जगह बने रहेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ताकि दूसरा व्यक्ति एकदम झटके से नहीं उठे, झटके से नहीं उठे।